हैं मैनेजमेंट से बातचीत करने के बाद। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है ईएफसी का मैनेजमेंट। और कंपनी लीज और ऑफिस स्पेस मुहैया कराती है। ऑफिस स्पेस के लिए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स की मांग के बढ़ने से कंपनी की ग्रोथ को साफ तौर से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटीरियर और फर्नीचर सेगमेंट में डिमांड आउटलुक के साथ साथ कंपनी आगे कैसे अपनी विस्तार योजना को बढ़ा रही है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नज़र। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय इकोनॉमी हर सेक्टर में नए आयामों को छू रही है। इकोनॉमी की तेज रफ्तार से कारोबार में तेजी आई है और बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ ऑफिस की मांग भी तेजी से आगे बढ़ी है। इस डिमांड ने लीज पर ऑफिस स्पेस मुहैया कराने वाली कंपनी एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन सेंटर यानी ईएफसी के कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। कंपनी का फोकस प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट, स्टार्टअप्स और बड़े फर्म के लिए जरूरत के मुताबिक ऑफिस वर्क स्पेस मुहैया कराने पर है। वेल डिजाइंड और एग्रोनॉमिक्स फ्रेंडली वर्क स्पेस के साथ साथ ईएफसी इंडस्ट्री में पहचान बनाने में जुटी है। कंपनी वर्क स्पेस लीज, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, फर्निशिंग के साथ साथ रियल एस्टेट मैनेजमेंट फर्म में देश की एक बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। कंपनी की 7 राज्यों में 35 से ज्यादा केंद्रों में मौजूदगी है, जिनका कुल क्षेत्र पर 15 लाख वर्ग फुट से ज्यादा है। कंपनी लगातार अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। कंपनी की विस्तार योजनाएं FY25 के लिए आउटलुक पर चर्चा करने के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं ईएफसी के मैनेजमेंट। चलिए, तो हमारे साथ ईएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश सहाय जुड़ गए हैं। उमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में ही पहले मैं जानना चाहती हूँ। जो ऑफिस इंडस्ट्री स्पेस है, ये अब किस तरह के नए ट्रेंड से उभर रही है? ग्रोथ के लिहाज से अगर हम देखें ओवरऑल ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स क्योंकि अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ट्रैजेक्टरी किस ओर उमेश जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए कविता, ऑफिस स्पेस मार्केट इंडिया में अगर मैं दिसंबर के डेटा के हिसाब से बात करूं तो 850 मिलियन के करीब है। आउट ऑफ दिस कोविड के बाद मैनेज ऑफिस मार्केट में ड्रास्टिकली चेंजेस देखे गए हैं, बहुत ग्रोथ आया है, लोगों का ट्रस्ट एंड लोगों की एडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है मैनेज ऑफिस में। तो मैनेज ऑफिस मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 850 मिलियन से 62 मिलियन फ्लेक्स ऑफिस है, कुछ 300 के करीब ऑपरेटर होंगे। और इनकेस अगर मैं सीट की बात करूं तो आप मान के चलिए 9.5 से 10 लाख के करीब सिटिंग एफिशिएंसी है आज की डेट में इंडिया में। तो ये कमर्शियल रियल एस्टेट अगर मैं सीएजीआर पे बात करूं तो 6 से 7% बढ़ रहा है और मैनेज ऑफिस मार्केट 20% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड इंडस्ट्री नो डाउट आप देख ही रहे कि लास्ट 3 साल से और जो भी जितनी रिपोर्ट है उस हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। एंड ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो उसके सराउंडिंग जितनी भी डिजाइन एंड बिल्ड की इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, ये सारे ग्रो कर रहे हैं। इट बिकॉज ऑफ कि ऑफिस स्पेस का डिमांड बढ़ रहा है। उमेश, उसी पर मैं आना भी चाहती थी क्योंकि डिविजन्स हैं आपके इंटीरियर फिटिंग्स में और फर्नीचर्स में भी, तो यहाँ ग्रोथ ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ कितनी बढ़ रही है? कोई एक्विजिशन आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है? एज ऑफ नाउ तो कोई एक्विजिशन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कोवर्किंग की बात करूं तो अनऑर्गेनाइज मार्केट में जो प्लेयर है डेफिनेटली हम उनको एक्वायर करने का एक प्लानिंग में है और हमारी कुछ लोगों से बात भी चल रही है। एंड इफ मैं अगर इसकी बात करूं डिजाइन एंड बिल्ड की और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप देखिए कि ऑफिस कोवर्किंग इंडस्ट्री 20% से बढ़ रही है एंड ऑफिस ऑफिस लीजिंग का इंडस्ट्री 6-7% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली डिजाइन एंड बिल्ड जिसको हम इंटीरियर फिट आउट बोलते हैं वो बढ़ेगा। एंड दूसरा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, रिसेंटली हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, पूना में ही हम लोग एक 3 एकड़ के करीब का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, फर्नीचर का एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है उसका। आई थिंक हमारा कैपेसिटी कुछ 300 से 400 करोड़ ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी का रहेगा। सो बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो रहा है तो ये बिजनेस हमारे ऑटोमेटिकली पेस पे है। उमेश, ये बताइए कि ओवरऑल रेवेन्यू मार्जिन्स का टारगेट अगर मैं समझना चाहूँ आपसे FY25 FY26 को लेकर, तो क्या कुछ तय किया है आपने, बता पाएंगे? देखिए लास्ट जो हमने अभी क्लोज किया है तो हमारा टॉप लाइन कुछ 428 करोड़ के करीब का टॉप लाइन था। उसमें कुछ 63 करोड़ के करीब पैट था। तो डेफिनेटली कमिंग ईयर में हमारे नंबर्स हम डबल ही करने का प्लान करेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक 800 से 900 करोड़ के करीब का एक टॉप लाइन होगा और अगर मैं नेट मार्जिन बात करूं तो 130 से 150 करोड़ के करीब उतना नेट मार्जिन तो हम लोग शायद मेंटेन करेंगे।
उमेश, साथ ही कोई और वर्टिकल जहां पर एक्सपेंशन की आपकी तैयारी हो, किस तरह से इंडस्ट्री व्हीकल्स के लिहाज से और वैसे एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर क्या योजना है आपकी? एज ऑफ नाउ तो कोई नए वर्टिकल ओपन करने का कंपनी लेवल पे कोई प्लान नहीं है। हमारे पास जो 3 वर्टिकल है, ईएफसी एंड हमारा डिजाइन एंड बिल्ड वाइटल्स इंटीरियर लिमिटेड एंड जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक डिजाइन इंडस्ट्री लिमिटेड। अभी कंपनी का प्लान इन 3 डिवीजन को बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कराने का है एंड ईयर ऑन ईयर नंबर डबल करता है इनको ग्रो करा के स्टेब्लिश करके। फंड रेजिंग को लेकर कोई और योजना आपकी? नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं। ऑलराइट, ऑफिस इंडस्ट्री, अगर हम नॉन टायर 1 सेंटर्स की बात करें तो ये स्पेस बाकी जगहों पर कितनी अब बूम करेगी आने वाले समय में? देखिए, मेट्रो में तो ये ऑलरेडी बूम कर रही है। कुछ नए मार्केट है जिनमें डिमांड है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको 3 से 4 साल लगेंगे। जैसे जयपुर है, नागपुर है, लखनऊ है, इंदौर है, यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड है। बट एक अगर मैं कंपेयर करूं कि मेट्रो से, तो ऑलरेडी इस मार्केट को डेवलप होने में 3 से 4 साल तो लगेंगे। ऑलराइट उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष। चलिए, सबसे पहले तो ईएफसी की ही हम बात करेंगे, जिस तरह से कंपनी ने कमेंट्री दी है और एक्सपेंशन को लेकर और तमाम वर्टिकल्स में अपने इजाफे को लेकर जो इन्होंने तस्वीर दिखाई है, स्टॉक पर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी करंट मार्केट प्राइस पर अगर देखें स्टॉक, तो तकरीबन 39 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। और हाल फिलहाल में कंपनी ने अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए थे, जिसके जरिए तकरीबन 240 करोड़ रुपए कंपनी ने उठाए हैं। और अगर यूटिलाइजेशन देखें तो तकरीबन जो है 83 करोड़ रुपीस के आसपास का यूटिलाइज किया उन्होंने। मतलब अभी भी उनके पास जो है आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं ताकि जो है वो एक्सपैंड कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि और चूंकि आपको इस बिजनेस को ये समझना होगा कि एक फिक्स इनकम बिजनेस है, जिसमें कि रेंटल इनकम होती है और उनके कुछ इंटीरियर डेकोरेशंस वाले जो बिजनेस हैं, तो ऑलमोस्ट एक फिक्स इनकम की तरह इसको देखें। लेकिन एक्सपैंड अगर होता है तो इससे इनकम बढ़ती है, क्योंकि अगर करंट मार्केट मल्टीपल्स पे सपोर्टिव नहीं है, लेकिन चूंकि फ्यूचर इनकम आने वाली है तो इसमें ग्रोथ के आसार हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि जितना नीचे मिले तब आपको देखना चाहिए, क्योंकि फिक्स इनकम बिजनेस और फिक्स की तरह देखना चाहिए इसको। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्कियर हो सकता है। लेकिन एक्सपेंशन, जिस तरह से पैसे इनके पास पड़े हुए हैं ताकि ऑफिस स्पेस को और बढ़ाया जा सके, वो जरूर इनके पास है, जिससे कि लगता है कि फ्यूचर इनकम होगी। और उस लिहाज से आपको किसी भी गिरे हुए जो है प्राइस पर डेफिनेटली थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्टॉक। चलिए, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की आपको सलाह दी जा रही है संतोष।